नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई थी। बहुत ज़्यादा स्टॉक में गिरावट देखने मिली। कुछ स्टॉक 10%, 20%, 25% तक गिर चुके हैं। कुछ स्टॉक को लोअर सर्किट भी लगा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो कुछ स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, बट कुछ स्टॉक में बहुत तगड़ी गिरावट आ रही थी। कंपेयर करना ही है तो मैं आज दिखा सकता हूँ आपको। एग्जैक्टली आप देख लो, आपके सामने है सुजलॉन। सुजलॉन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट आज आई है। इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि अब ये गिरने वाला है, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। बट कुछ स्टॉक को देख के इस कंक्लूजन पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सिंपली मैं अगर आपको बताना चाहूं तो क्लियरली बता सकता हूं कि बहुत बड़ा सेलिंग आ चुका है आज के दिन। इसीलिए उसमें एक पुल बैक आया है। इतनी बड़ी अप ट्रेंड के बाद, अब बिल्कुल मैं सुजलॉन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मैं बता रहा हूं आपको। समझो ये अप ट्रेंड है। इतना ज्यादा स्मॉल एंड मिड में अप ट्रेंड आने के बाद एक माइनर करेक्शन आया है। वो करेक्शन और ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करी है, बिल्कुल उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप एंड डाउन चलते रहेंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो ऐसे ही ऊपर ही जाना चाहिए। पुल बैक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 100% नहीं हो सकता। दोनों साइड मार्केट मूव करेगा, अप एंड डाउन आएंगे, बट डिफेंड है आप उसको किस तरीके से हैंडल सिचुएशन को करते हो। मेरे हिसाब से एक और थोड़ी गिरावट इसमें आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब आप मजे ले रहे थे तो आपको बढ़िया लग रहा था, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। अब छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है तो उसको भी सहने की ताकत होनी चाहिए। एज पर माय ओपिनियन, सुजलॉन के बारे में अगर आप पूछो तो मुझे तो ये फंडामेंटली बिल्कुल स्टॉक ठीक नहीं लगता है। मैंने बहुत बार आपको बोल दिया है, बट कुछ उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उससे कंपनी को फायदा हो रहा है। कंपनी ने डेट कम कर लिया था, उसका कंपनी को फायदा हो गया। बट अब कंपनी फिर से डेट ले रही है, कैपेक्स बढ़ा रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें जान आ सकती है। बट वो आपको लग रहा है, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। सेम चीज यस बैंक के बारे में भी हम बताना चाहेंगे आपको कि यस बैंक में भी एक पुल बैक वापस आ रहा है। उसका हर बार का नाटक है। 20 या 25 रुपीज को ये जाता है और यहां से नीचे, नहीं तो यहां से नीचे, ये हर बार का है, वो होता ही होता है। और उसने एक बेस बना के रखा है 10-15 के बीच में, एग्जैक्ट वहां पे आके फिर एक पुल अप साइड आ जाता है। उसके बाद अगर आप आईओसी देखो, आईओसी में भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है। इसमें भी ये नीचे आना शुरू हो चुका है। ओवरऑल आईओसी मुझे इतना ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग अब गवर्नमेंट वाला स्टॉक है इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इसको इग्नोर करना अपने फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि आईओसी में आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ चल रहा है, चलता रहेगा, डिमांड है, फुलफिल करते रहेंगे। बट एज सच कोई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिक्लाइन बिजनेस है। आगे जाके इसकी डिमांड कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है ईवी के ऊपर वगैरह बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है। और ओवरऑल अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो उसके भी बारे में बात करेंगे। बाय द वे, जाते जाते पोजीशन के बारे में बता देता हूँ। एक छोटा सा ट्रेड मैंने आज लिया था, जो था पुट साइड। एक अच्छी रैली हमने कैच करी यहाँ पे, और एक ट्रेड लिया हमने बैंक निफ्टी में कॉल साइड। गिरते हुए मार्केट में छोटा सा ये एक प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया और इसको छोड़ दिया। बट लंबा राइड यहाँ पे अपना हो गया। इसमें समवेयर अराउंड हमने 10% प्रॉफिट बुक किया था, और इसकी बात करें तो छोटा सा ही प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकले थे। आज बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए मार्केट में, छोटे क्वांटिटी के साथ काम किया, छोटे 2 ट्रेड किए और निकल गए। कल भी थोड़ा मार्केट मुझे डेंजरस लग रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं टीसीएस के बारे में तो आपको पता चलेगा आईटी स्टॉक बहुत बढ़िया आज परफॉर्म किए। एक बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट ने साबित कर दिया, मतलब आईटी सेक्टर ने साबित कर दिया हमें जान आ रही है। सो दैट आईटी सेक्टर में एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के इसने साबित कर दिया कि हमें जान आ रही है, और ये ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम कुछ दिनों के साथ बात कर रहे थे। मेरा मानना यही है कि आईटी जितने भी बॉटम पे मिलता जाएगा उतना एक्यूमुलेशन अपने फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आगे जाके बहुत बड़ी ग्रोथ वापस आ सकती है। बट कल आएगी या परसों आएगी कोई नहीं बता पाएगा। बट एक चीज हम कर सकते हैं कि एक्यूमुलेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है, कुछ साल होल्ड करने के लिए हमारे पास यदि पेशेंस है, तभी हमारे लिए ये सौदा फायदेमंद हो सकता है। आगे जाने से पहले 2 अपडेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपको गणपति बाप्पा मोरया बोलना है, मतलब आपको गणपति बाप्पा के नाम से सीखना है, शुभ मुहूर्त पे सीखना है, तो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 2999 में, मतलब 3000 के अंदर हम आपको कोर्स दे रहे हैं, जहां पे साइकोलॉजी और एक स्ट्रैटेजी के बारे में क्लियरली आपको सिखाया जाएगा। अगर आपको मुंबई वाली बैच ज्वाइन करनी है तो इस नंबर को कॉल कर सकते हो। दोनों कोर्सेस आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हमने क्लियरली बोल रखा था कि एक ट्रेंड
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखनी है। इसका फायदा क्या हुआ ये पहले मैं आपको बताता हूं और लेवल्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ये ओपन हुआ, ऊपर जाता तो बढ़िया से हम बाय कर लेते, बट यहाँ से सीधा ही गिरना शुरू हुआ। OHOL सेटअप अपना यहाँ पे बना है, इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जैक्ट शॉर्ट कर दिया, या आप बोल सकते हो कि पुट बाय कर लिया था। आपने एक शॉर्ट वीडियो भी मेरा देखा होगा, इंस्टाग्राम में जाके देख लेना, या मराठी संकेत पे भी हमने शॉर्ट वीडियो डाला था कि किस प्रकार से हमने ये ट्रेड लिया था। यहाँ से सीधा मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, हमने मजे ले लिया, फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, मार्केट नीचे जाने लगा, फिर हमने वो तमाशा देखा। यहाँ पे मेरा क्लियर व्यू बन चुका था कि मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कंसोलिडेट होगा तुरंत ही बाद। बट मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट किया, इस लेवल पे आने की कोशिश करी, यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर नीचे आया और एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन पे ही इसने काम कर दिया है। सो जिसको छोटा प्रॉफिट बुक करना था, इसके ब्रेकडाउन पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है यहाँ पे 40-50 पॉइंट का। उसके बाद में हम सोचेंगे कि कल क्या हो सकता है। अब देखो मार्केट फंस चुका है, यहां से आपको बहुत बड़ी अपसाइड मूवमेंट या डाउनसाइड मूवमेंट बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी, ये मेरा क्लियर ओपिनियन है। अब मार्केट ये हफ्ता पूरा कंप्लीट होने तक मार्केट नीचे भी जाएगा और ऊपर भी आएगा। बोलो यार ये क्या बात कर रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग है मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। सो एग्जैक्ट इस लेवल पे आपको काम करना है, ये लेवल्स आपके भी सेटअप पे ड्रॉ करके रखने हैं आपको, तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की मूवमेंट आगे जाके आ सकती है। ओवरऑल अगर मार्केट कल 20,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल आपको अपसाइड वाली मूवमेंट तगड़ी नहीं मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो समझ जाना भाई साहब मार्केट में गिरावट आ सकती है और धीरे धीरे मार्केट नीचे जा सकता है, और उसके बाद आपको फिर से एक कंसोलिडेशन वाला फेज कल मार्केट में देखने मिलेगा। ओवरऑल लेवल को आपको याद रखना है, 20,000 की लेवल को बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल कल बन जाएगी और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जब इसने अपसाइड इसको ब्रेकआउट किया ऊपर जाते वक्त, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी इस कैंडल में और यहाँ पे हमने एग्जिट किया था। स्कैल्पिंग वाला ट्रेड था, आपको लग रहा होगा यार बहुत कुछ आपने राइड नहीं किया, मुझे कोई जरूरत नहीं होती है। मैंने एंट्री ली थी 45,530 के आसपास और हमने जो एग्जिट करा 30 पॉइंट मिलने के बाद हमने एग्जिट करा था, बट छोटी क्वांटिटी के साथ काम था इसीलिए बहुत बड़ा प्रॉफिट आज नहीं हुआ है, बट दोनों भी हमने प्रॉफिट में क्लोज किया है। आगे पता था ये कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुरंत होगा, मुझे एक्सपेक्टेशन यहीं पे था, बट ठीक है यहीं से ही होने लगा और अच्छा किया हमने आगे बिल्कुल ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल होगी 600 वाली, 45,630 आप पकड़ लो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक अपसाइड रैली आने के चांसेस है, बट हेल्दी ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक हेल्दी ब्रेकआउट इतनी आसानी से होगा तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आंख बंद करके मैं मार्केट में बुल साइड का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं इंट्राडे के लिए। ओवरऑल वीक का मेरा क्या व्यू है मैंने आपको बता दिया है। मार्केट सीधा अप ट्रेंड नहीं जाएगा, सीधा डाउन ट्रेंड बिल्कुल नहीं जाने वाला, एक नीचे जाने के चांसेस दिख रहे हैं, उसके बाद फिर से ऊपर आने के चांसेस दिख रहे हैं, सो दैट ये भी कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो एक डाउनसाइड वाला कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है, मतलब इस प्रकार से कुछ आप चैनल में मूवमेंट मार्केट की देखोगे, ऐसे हो सकता है। सो यहाँ पे आपको नजर बरकरार रखनी है। ओवरऑल मार्केट क्रैश के बारे में बताएं तो बिल्कुल मार्केट क्रैश वगैरह नहीं हो रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, बाय द वे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप ले सकते हो। मिड कैप पे और स्मॉल कैप पे थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा बिकॉज बहुत बड़ी जंप मार्केट में हमें देखने मिली थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।